Hello everyone and welcome to my channel Road to Chemistry. I am Abhilasha Thakur, PGT Chemistry और आज हम हमारा क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का लास्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे और आज के हमारे टॉपिक रहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं, रेंसिडिटी क्या होती है और कोरोजन क्या होता है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इन सभी लेक्चर्स को, इन सभी टॉपिक्स को डिटेल के अंदर। इससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। सो लेट्स बिगिन अवर टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हाइड्रोजन की सप्लाई करते हैं और ऑक्सीजन को ले लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस को हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। दूसरी तरफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो ऑक्सीजन को सप्लाई करते हैं और हाइड्रोजन को टेक्स अप कर लेते हैं, यानी कि ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल CuO plus H2 goes to Cu plus H2O। अब अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूं तो यहां से ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ और उस ऑक्सीजन को हाइड्रोजन ने एक्सेप्ट किया। तो जहां पे हमारा लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है, यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है, उसे हम बोलते हैं रिडक्शन। और जहां पे हमारा गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। सो यहाँ पे CuO ऐसा सब्सटेंस था जिसने ऑक्सीजन को सप्लाई करवाया। तो ऑक्सीजन को सप्लाई करवाने वाले को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाइड्रोजन ऐसा सब्सटेंस था जिसने ऑक्सीजन को टेक्सअप कर लिया, यानी कि ले लिया। तो ऑक्सीजन को टेक्सअप करने वाले को क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। सिंपल भाषा में जो हाइड्रोजन सप्लाई करवाएगा और ऑक्सीजन को ले जाएगा वो आपका होता है रिड्यूसिंग एजेंट, और जो ऑक्सीजन की सप्लाई करवाएगा और हाइड्रोजन को ले जाएगा वो आपका कौन सा होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोरोजन। कोरोजन क्या होता है? हमारे पास अलग अलग टाइप के बहुत सारे मेटल्स होते हैं, जैसे आयरन, कॉपर, कोई भी मेटल। जब कोई मेटल किसी भी मॉइस्चर के कांटेक्ट में आए, एयर के कांटेक्ट में आए, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आए, तो उस मेटल के ऊपर ऑक्साइड्स की, सल्फाइड्स की और कार्बोनेट्स की कोटिंग यानी कि लेयर बननी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जब वो मेटल के ऊपर ऑक्साइड की लेयर बनती है तब उस मेटल को हम बोलते हैं कोरोडेड, और इस प्रोसेस को बोला जाता है कोरोजन। देखते हैं कैसे। When metals are exposed to atmosphere for a long time, जब लंबे समय तक कोई भी मेटल एटमॉस्फेयर यानी कि एयर के कांटेक्ट में अगर आता है तो वो अपना मेटालिक लस्टर, दे लूज देयर मेटालिक लस्टर, यानी कि वो अपनी चमक को खो देते हैं। एंड बिकम्स डल। अपीयरेंस में कैसे दिखेंगे? अब वो डल दिखेंगे बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, कार्बोनेट और सल्फाइड लेयर। क्यों दिखेंगे वो डल? क्योंकि उनके ऊपर ऑक्साइड्स की, कार्बोनेट्स की या सल्फाइड की लेयर बननी स्टार्ट हो जाती है। द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, कार्बोनेट और सल्फाइड लेयर्स ऑन द मेटल सरफेसेस इज कॉल्ड कोरोजन। और मेटल के सरफेस पे ऑक्साइड, कार्बोनेट और सल्फाइड की लेयर, इसी के बनने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कोरोजन कहते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि लोहे को जंग लगना। देखते हैं हम और एग्जांपल्स, जैसे कि कॉपर है। कॉपर जब मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आता है तो उसके ऊपर ग्रीन कलर की बेसिक कॉपर कार्बोनेट की लेयर बननी स्टार्ट हो जाती है, जिसका फॉर्मूला है CuOH होल ट्वाइस CuCO3। नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन जब मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आता है तो उसके ऊपर रेडिश ब्राउन कलर की फेरिक ऑक्साइड कह सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, इसकी लेयर बन जाती है और इसी को रस्ट बोलते हैं। कई बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, व्हाट इज रस्ट? रस्ट क्या होता है? एक रेडिश ब्राउन ऑक्साइड लेयर जो कि किसके ऊपर बनती है? आयरन के ऊपर बनती है। जब वो किसके कांटेक्ट में आता है? एयर के कांटेक्ट में, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है। रस्ट का फॉर्मूला है Fe2O3.XH2O। नेक्स्ट अब देखते हैं नेसेसरी कंडीशंस फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन। लोहे को जंग लगने के लिए दो कंडीशंस जरूरी हैं। कौन कौन सी है वो दो कंडीशंस?
पहली है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दूसरी है प्रेजेंस ऑफ वाटर। अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन अगर मिसिंग है तो रस्टिंग ऑफ आयरन नहीं होगा, यानी कि रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए इन दोनों कंडीशंस का होना जरूरी है। अब हम बात करते हैं प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, यानी कि लोहे को जंग लगने से हम कैसे बचा सकते हैं, या फिर किसी भी मेटल को हम कोरोडेड होने से कैसे रोक सकते हैं। बाय अप्लाइंग ग्रीस एंड ऑयल। हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसी मशीन्स होती हैं जो कि आयरन से बनी हुई होती हैं, और जहां पे उस मशीन्स के बीच में जहां पे भी मैकेनिकल बोन्स होते हैं उस जगह पे हम ग्रीस या ऑयल को क्या कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। आमतौर पर हमारे घरों में भी लोहे के दरवाजे होते हैं, उनके जो जहां से हम उस दरवाजे को बंद करते हैं उसकी जो सिटकनी होती है कई बार वो भी टाइट हो जाती है, तो उसके ऊपर भी हम क्या करते हैं, ऑयल और ग्रीस अप्लाई करते हैं। पेंटिंग बेस्ट तरीका है। अगर हम आयरन ऑब्जेक्ट्स को या मेटल के ऑब्जेक्ट्स को पेंट कर देते हैं तो वो भी बेस्ट तरीका है कोरोजन से प्रिवेंशन का। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है, आयरन आर्टिकल्स के ऊपर क्रोमियम मेटल की लेयर चढ़ाई जाती है, जिस क्रोमियम मेटल आयरन के कंपैरिजन में ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो वो क्या करता है, उस आयरन को प्रोटेक्ट करता है ताकि वो कोरोडेड ना हो। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में स्टील के ऑब्जेक्ट्स को और आयरन ऑब्जेक्ट्स को प्रिवेंट किया जाता है। किस तरीके से, उसके ऊपर जिंक की कोटिंग की जाती है। तो ये याद रखने वाली बात है कि गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस में जिंक और इलेक्ट्रोप्लेटिंग की प्रोसेस में हम किसकी कोटिंग करते हैं, क्रोमियम की कोटिंग करते हैं। नेक्स्ट है मेकिंग एलॉयज। अब बात आती है कि एलॉयज क्या होते हैं। एलॉयज होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर्स, दो या दो से ज्यादा मेटल्स के, या फिर एक मेटल और एक नॉन मेटल्स का। फॉर एग्जाम्पल ब्रास, ब्रॉन्ज, स्टेनलेस स्टील, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं, एलॉयज के। सो अगर हम लोग आयरन मेटल्स को मिक्स करके अगर हम उसके एलॉयज बना देंगे तो इससे भी हम कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास कोटिंग द अंडरग्राउंड आयरन पाइप्स विद अ मोर रिएक्टिव मेटल लाइक मैग्नीशियम। जो भी पाइप्स हम मेटल की, आयरन की अंडरग्राउंड यूज करते हैं उसके ऊपर अगर हम मैग्नीशियम की लेयर चढ़ा देते हैं तो उससे कोरोजन प्रिवेंट कर सकते हैं, रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे आखिरी टॉपिक की ओर। इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है रेंसिडिटी। क्या होती है रेंसिडिटी? रेंसिडिटी में क्या होगा, अगर हमारे पास हमारा कोई फूड मटेरियल है, उस फूड मटेरियल में अगर ऑयल्स और फैट्स प्रेजेंट है तो वो टाइम के साथ साथ वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और उनका टेस्ट बदल जाएगा और उसमें से स्मेल आने लगेगी। इसी को हम बोलते हैं रेंसिड, और फूड के इस ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को हम बोलते हैं रेंसिडिटी। सो आइए देखते हैं। स्लो एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स। एरियल ऑक्सीडेशन होना किसका, ऑयल और फैट्स का। किसमें, कहां प्रेजेंट है ये ऑयल और फैट्स, हमारे फूड में। रिजल्टिंग इन बैड स्मेलिंग कंपाउंड्स, उसकी वजह से फूड में से क्या आने लगेगी, स्मेल आने लगेगी और वहां पे ऐसे कंपाउंड्स की फॉर्मेशन हो जाएगी विद अनएक्सेप्टेबल टेस्ट, और इसका टेस्ट भी पूरी तरीके से बदल जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। सो रेंसिडिटी से प्रिवेंशन के हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं। अब एक एक करके हम उन मेथड्स के बारे में जानते हैं। हमारा पहला मेथड्स है बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो फूड को ऑक्सीडाइज होने से रोकते हैं। सो इसमें हमारे पास एग्जांपल है BHT और BHA। BHT यानी कि ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यून, और BHA हमारा है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। ये दो एंटीऑक्सीडेंट्स ऐसे हैं जो फूड को ऑक्सीडाइज नहीं होने देते। नेक्स्ट हमारे पास है वैक्यूम पैकिंग, यानी कि अगर हम फूड को एयर टाइट कंटेनर में पैक कर देंगे तो उसका एरियल ऑक्सीडेशन नहीं होगा। नेक्स्ट मेथड है रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन। अगर हमारे फूड सब्सटेंस के आसपास एयर प्रेजेंट है तो हम उसको रिप्लेस कर देंगे। कैसे, मान लीजिए हमारे पास चिप्स के पैकेट्स हैं, कुरकुरे के पैकेट्स हैं, तो जब उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, जब उनको पैकेट्स में पैक किया जाता है तो उनको नाइट्रोजन गैस
उसके अंदर फील करवाई जाती है। किसके अंदर? चिप्स और कुरकुरेस के पैकेट्स के अंदर, ताकि वो जल्दी से ऑक्सीडाइज ना हो। नेक्स्ट हमारा मेथड है रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड मटेरियल्स। अगर हम फूड को कूल करते हुए रखेंगे, यानी कि अगर हम फूड को रेफ्रिजरेटर्स में, फ्रिज में रख देंगे, तो उसका टेम्परेचर लो रहेगा और लो टेम्परेचर में ऑक्सीडेशन की प्रोसेस स्लो हो जाती है। लास्ट मेथड है हमारा स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट। लाइट की एब्सेंस में भी ऑक्सीडेशन की प्रोसेस क्या होती है? स्लो होती है। सो इन सारे मेथड से हम क्या कर सकते हैं? रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक करना ना भूलें।